राधे राधे दोस्तों, ये हमारा सूट का कपड़ा है 2.5 मीटर। और इसमें हमने ये डिज़ाइन देखना है कि डिज़ाइन का कैसे, इसमें डिज़ाइन का हिसाब लेना है। तो इसमें डिज़ाइन है हमारी फूल बट्टी है ये, तो हमने इनका डिज़ाइन ऊपर की तरफ रखना है। तो इस हिसाब से हमने उल्टा हिस्सा पहले ऐसे करना है कपड़े को, और फिर इसमें हमने फोल्ड कर लेना है। जो किनारी है वो हमने परली तरफ करनी है कपड़े की ऐसे। ये 2.5 मीटर कपड़ा है हमारा, तो इसको हमने किनारे को परली तरफ, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ करना है। अब इसका नाप है सूट का हमारा, सूट की लंबाई है हमारी 44 इंच है, और हिप है 22.5 इंच, और छाती है इसकी 38, कमर है 34 इंच, और सूट का गला है फ्रंट का है 7 इंच, और बैक गला है 4 इंच। तो हमने हिप है हमारी 22.5 इंच है, तो उसके हिसाब से ही हमने कपड़ा लेना है। तो कपड़ा हमने इस हिसाब से फोल्ड कर लेना है। तो हमने कपड़ा में 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो 1.5 इंच भी हम मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि ये सूती कपड़ा है तो हम 2.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन, वो अपने ऊपर बात है। तो इसमें हमने हिप है 22.5 इंच, तो यहाँ से हमने 11.25 इंच पर निशान लगाया, और ये 2-2.5 इंच हमने इसका मार्जिन रख लिया। तो हिप के हिसाब से हमने कपड़ा रखना है। अब हमने कितना मार्जिन लेना है कपड़े का, उस हिसाब से मैंने इसकी पहले कटिंग कर रखी है। इसकी बाजू मैंने ये साइड से निकाल रखी है, बाजू का कपड़ा अभी से कटाई नहीं की है। ये ऐसे इसमें जोड़ लगेगा बाजू में, ये बॉर्डर का कपड़ा था इसमें, ये इस पर बॉर्डर लगेगा बाजू पर। तो इससे मैंने पहले ही कटाई ये कर ली है, कपड़ा निकाल लिया है, बाजू का कटाई नहीं की है बाजू की। तो ये अभी इसको ऐसे ही रखती हूँ, पहले मैं सूट पर निशान लगाऊंगी। तो हमारा सूट का निशान है वो है हमारे ईव, हमने जो ये हिप के हिसाब से तो हमने कपड़ा ले लिया, और अब जो हमारा गला है उसके हिसाब से हमने तीरे पर निशान लगाने हैं। तो गला है हमारा फ्रंट, बैक का गला है हमारा 4 इंच, तो इस हिसाब से हमने तीरा यहाँ से ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा गला पीछे का गला हो हमारा बड़ा, तो उस हिसाब से फिर हमने तीरा का निशान लगाना पड़ता है। तो आप भी इस बात पर ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातों में ही गलती हो जाती है। तो हमारा गला है 4 इंच पीछे का, तो उस हिसाब से हम यहाँ से तीरा पर निशान लगाएंगे। तो तीरा हमने लेना है यहाँ से 6.5 इंच, वैसे मैं 6 इंच भी लेती हूँ और 7 इंच भी, और इससे कम तो फिर ज़्यादा कम नाप होता है उसमें ही लेना पड़ता है। तो इसमें हमें 4 इंच के गले के हिसाब से तीरा यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाना है, और आर्मोल लेने हैं हमने 7 इंच, वो तो मैंने बता ही रखा है आपसे, क्यों आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है इसमें। तो हम यहाँ से भी 6.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से भी हमने 6.5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, और यहाँ से फिर हमने 7 इंच पर निशान ऐसे, इस निशान को ऐसे मिला देना है। फिर अब हमने छाती का नाप, छाती है हमारी 38 इंच, तो 38 में हमने 2 इंच मिलाना है, तो वो हो गया हमारा 40 इंच। तो 40 का हमने हाफ किया 20 इंच, और 20 का हाफ किया हमने चौथा हिस्सा 10 इंच। तो हमने यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाना है छाती का ऐसे, यहाँ से 10 इंच पर ये हमारा छाती का निशान हो गया। और यहाँ से हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो हमने 1 इंच पर निशान लगाना है ये गोलाई का यहाँ से, और यहाँ से हमने इसका हाफ किया 3.5 इंच। तो अब इस निशान को हमने ऐसे मिला देना है, ये ऐसे मिलाना है। अब हमने लेनी है कमर फिटिंग। कमर फिटिंग का निशान हमने, जैसे इसकी लंबाई हमने 44 इंच है सूट की, तो हमने ली 44 इंच की
हमने 47 इंच सूट की लंबाई रखी है। यहाँ से 47 इंच सूट की लंबाई। और फिर जो कस्टमर पर बात होती है वह तो जिसकी हाइट छोटी हो, जिसकी हाइट लंबी हो, तो उस हिसाब से हमने कमर फिटिंग का निशान लगाना है, उसी हिसाब से हमने चाक का निशान लगाना पड़ता है। तो आप भी ये ध्यान रखना। तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो हमने यहाँ से कमर फिटिंग का निशान 8.5 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाती हूँ। ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये हमारा 8.5 इंच पर हमारा कमर फिटिंग का निशान है। और यहाँ से हमने फिर 17 इंच चाक का निशान लगाना है। ये यहाँ से 17 इंच पर चाक का निशान लगाना है, क्योंकि चाक नीचे इतनी हाइट है तो चाक नीचे भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमने 17 इंच पर यहाँ से निशान लगा लिया। और कमर फिटिंग 8.5 इंच पर। वैसे हम 7 इंच पर भी ले लेते हैं, 7.5 पर भी, और जो कम हाइट हो और 6.5 इंच पर भी, इससे कम नहीं। तो इसी हिसाब से हमने ये कमर फिटिंग और चाक का निशान हमने लगा लिया। तो अब हमारी कमर कितनी है? कमर है हमारी 34 इंच। तो ऐसे छाती में हमने 2 इंच मिलाया था, तो कमर में भी हम 2 इंच मिलाएंगे, तो वो हमारे 36 इंच हो गया। और 36 का हमने हाफ किया तो 18 इंच, और 18 का हाफ किया हमने 9 इंच, यानी कि चौथा हिस्सा 9 इंच पर। तो हमने यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। ये हमारे कमर फिटिंग का निशान हो गया। और चाक है हमारे 22.5 इंच। तो चाक में हम नहीं मिलाते, चाक में हम ऐसे ही हाफ कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारा 11.25 इंच, यहाँ से 11.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। ये चाक का निशान है। अब इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारे निशान है, चाक का निशान है, ये हमारा कमर फिटिंग का निशान है। यहाँ से हमने छाती के नीचे जो ये मुड्ढा है, इससे हमने हार्मोल के नीचे 2.5 इंच पर ये ऐसे थोड़ा सा निशान लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने फिर ये थोड़ी सी तिरछी सिलाई ऐसे लगानी है इसमें ऐसे। यहाँ से ऐसे। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है, 2-2.5 इंच रख सकते हैं आप कपड़े के अनुसार। और कपड़ा जो सूती हो उस हिसाब से देखना पड़ता है। कई कपड़ा बाद में सिकुड़ जाते हैं और कई लूज भी हो जाते हैं। कपड़ा का कुछ नहीं पता चलता, धोने के बाद ही पता चलता है कपड़े का। तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये हमारे निशान लगकर तैयार हो गए। अब हमने गला है हमारा यहाँ से 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच पर चौड़ाई गले की 2.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ से। और जैसे गला हमारा है 7 इंच, तो हमने यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाया। 7 इंच तो हमने तैयार रखना है, तो आधा इंच हमने इसमें मार्जिन लेना है। वैसे गला हम बुकरम पर बनाएंगे, ये तो मैं निशान लगा कर बताती हूँ आपको ऐसे। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर, जो आप बनाना चाहते हैं तो बन भी जाता है, वैसे भी कपड़े पर कोई ऐसी बात नहीं है। पर बुकरम पर थोड़ी सी ज़्यादा सफाई आती है बनाने में। ये ऐसे, ये हमें 1/2 इंच की यहाँ से गोलाई बना देते हैं ये। और ये ऐसे यहाँ से हमने आधा इंच पर ये हमने डाल बनाना है इसके मुंडे का, क्योंकि फिर गला पीछे नहीं जाएगा, यहाँ से अच्छी फिटिंग आएगी। फिर ऐसे यहाँ से हमने आधा इंच पर डाल बना दिया। अब हम इसकी कटा, ये हमारा बैक हिस्सा है सूट का।
इसमें हमने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, ये हमने ऊपर की तरफ करना है जो डिजाइन है इसका। कई बार गलती से ध्यान नहीं रहे तो हम काट बैठते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब हमने इस पर ऐसे रख लेना है, ये सूट जो आगे का था ये सूट, इसको हमने ऐसे रखना है। तो ये हमने यहाँ से 1/2 इंच हमने ज़्यादा लेना है, बैक हिस्सा है वो 1/2 इंच हमने यहाँ से, और जो हमने बैक हिस्से में प्लेट डालनी है तो उस हिसाब से हमने यहाँ से ज़्यादा कपड़ा रखना है। कहीं गलती से इस जितना ही कपड़ा काट देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये हमने इसमें ऐसे पहले ही निशान लगा लेने हैं, 2 प्लेट डालनी है बैक हिस्से में, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है पहले ही। अब जो प्लेटें के निशान लगाने हैं, 2 प्लेट डलेंगी पीछे सूट में, तो उसमें हमने निशान लगाने हैं। यहाँ से ऊपर से हमने लेनी है 11 इंच पर। वही बात है जो लंबाई के हिसाब से, नहीं हम 10 इंच पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो हम यहाँ से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और अपनी तरफ यहाँ से हमने 4 इंच पर, ये ऐसे ये 4 इंच पर लगानी है यहाँ। और इसकी लंबाई लेनी है हमने 9 इंच यहाँ से, और यहाँ से हमने 4 इंच। तो ये हमने दोनों तरफ एक एक प्लेट डालनी है। ऐसे